कल ही कहाँ से करा के लाए हो? आशीर्वाद है आपका। मीटिंग के बाद तो जगह बताना सर हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जैक सर। जैक सर, करिश। Yes, sir. You start, sir, Yes, please. yes. I press everything. So, Yeah. okay. So, ladies and gentlemen, good evening to all of you, and welcome to the 6th day of Reset Zindagi. Reset Zindagi शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे आप लोगों का साथ मिला, लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। 6 दिन, आज छठा दिन है और समय का पता नहीं चला कि कैसे छठा दिन आ गया। ये सफर है और सफर कभी खत्म नहीं होती। आज ये सफर में कहीं ना कहीं ज्ञान की वो अविरल धारा आपके समक्ष आने वाली है, जो आपके जीवन में एक ऐसी अनुभूति लेके आएगी जिसकी अनुभूति जब भी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सदैव आ जाएगी और लगेगा कि हाँ, जीवन में जो मुश्किलें थीं उनको दूर करने का राह मिल गया है। आज हमारे बीच में बहुत महान विभूतियां हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रण करना चाहूंगा हमारे फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रमुख प्रेसिडेंट साहब राजपूत जी कि अपने सद्वचनों से आज के इस सेशन को आशीर्वचन दे। तो राजपूत सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू गोविंद सर, और सभी को बहुत हृदय से प्रणाम। सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी के प्यार में इस कदर खो गया हूं, जमाने भर से बेखबर हो गया हूं। आज के अतिथि विद्वान अध्यक्ष वक्ता, विद्युता का वो दिया जो सभी को ज्ञान से रोशनायमान कर देगा, दीपावली पर अंत में चलाए जाने वाला वो नायाब पटाखा, ज्ञान का वो प्रकाश पुंज जो खुद तो रोशनी बिखेरता ही है तथा औरों को भी रोशनी प्रदान करते हैं। बड़े ही आदरणीय, सौम्य, स्नेही, हरदल अजीज श्री सुनील केशवानी जी, 6 डेज वेबिनार सीरीज के आज समापक दिवस पर मेरी और संपूर्ण फिट बार परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बीते पिछले 5 दिन और आज में सभी वक्ताओं, जिनमें श्री अमित अरोड़ा जी, श्री SN आहूजा जी, श्री जगजीत जी, श्री गोविंद मिश्रा जी, मनीषा जायसवाल जी और आज के सुनील केशवानी जी, आपके अपार प्यार से संपूर्ण फिट बार गदगद हो गई है। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार हम पर बना रहे। सम्मानित मंच पर उपस्थित सम्माननीय फिट बार अध्यक्ष श्री संपूर्ण कार्यकारिणी, माननीय सदस्यगण और मेरे परम स्नेही व आदरणीय साथियों, RCF प्रोफेशनल्स व पूर्ण प्रधान व कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन श्री CS तेजेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व के वक्ता, आने वाले कल के वक्ता, आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं, स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार नहीं, बार बार और पुनः सभी से अपील करता हूं कि कोरोना काल में एहतियात बरतें, किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं। आप सभी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि आ गए हो तो जाने की जिद ना करो और जा रहे हो तो आने का वादा करो। अंत में आप सभी का धन्यवाद, अभिवादन व अभिनंदन। सुरक्षित व सजग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन छोटे से वचनों में इतना ज्यादा मैसेज छिपा होता है और हमेशा मैंने देखा है कि आपने कोरोना के बारे में लोगों को सजग करने का अथक प्रयास हमेशा ही किया है। तो देवियों सज्जनों, आगे चलते हैं, आगे इस सेशन का संचालन करते हुए। आज हमारा छठा दिन है और ईश्वर को याद करता हूं मैं। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमो अस्तुते।
I fold my hands before the light that brings prosperity, auspiciousness, good health, abundance of wealth, and destruction of the enemy's intellect. और एनिमीज इंटेलेक्ट जो होता है वो हमारे अंदर ही है। आज ऐसे ही हमारे बीच में महान वक्ता हैं। आज मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूं, सेशन में थोड़े से बदलाव मैं करना चाहूंगा और प्रयास रहेगा कि आज जो मैं बदलाव करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं हमारे अथक प्रयास को आपके सामने लाने के लिए एक मौका हमें देगा। सो 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है कि हमने कहां से शुरुआत करी थी और लोग जुड़ते चले गए और रीसेट जिंदगी होती चली गई। Govind sir, voice is not there. मुझे लग रहा है कि शायद वॉइस में Voice कुछ is- प्रॉब्लम है, तो क्षमा कीजिएगा उसके लिए। और कहते हैं कि इंसान बहुत कुछ सोच के चलता है लेकिन ईश्वर कुछ ना कुछ और सोचे बैठे होते हैं। तो ये एक प्रयास था, कोशिश करेंगे कि इसको अंत में शेयर करें। अदरवाइज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत से लोगों का इसमें प्रयास रहा है, उनका जुड़ाव रहा है, तो लोगों का प्यार मिला है। फिटबार, रोटरी, आप सभी जितने भी यहाँ पे महानुभाव है, आप सबका प्रेम हमें मिला हुआ है। आप लोगों के मैसेज भी बहुत सारे हमारे पास आए हुए हैं कि अगली जो आपकी सीरीज आने वाली है उसके अंदर टॉपिक्स, आप प्लीज इन टॉपिक्स को भी कैटर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उन विषयों को भी लेके हम आगे बढ़ते चले जाए। अब क्योंकि हमारे महान गुरु आज आ चुके हैं तो मैं उनका और समय अपने शब्दों से व्यर्थ ना करूंगा। सुनील केशवानी जी, अपने अगर नाम देखें तो यही सब कुछ बता जाता है। यही वो विराट स्वरूप है जो पूरे ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं ज्ञान से प्रज्वलित करता रहता है। Sunil Keshwani, a versatile scholar and a trainer. He holds a master degree in commerce from BU, MA education from IGNOU, and presently he is a research scholar in education. Mr. Keshwani has a hardcore corporate experience of total 33 years, having worked in marketing divisions of large corporate houses like CMC Limited, Shriram Group, and the Times of India. For the last 27 years, he is actively involved in conducting trainings and development programs, workshops in major management and communication areas and life skills, lead companies, and is a visiting faculty to a number of premier B schools, business schools, universities, and professional institutes across Pan India. पढ़ने के लिए, कहने के लिए अक्षर कम है, शब्द कम पढ़ेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी के सहयोग से आज उस महान वक्ता को हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। So ladies and gentlemen, please welcome the one and only Sunil Keshwani sir on stage. Sir. मैं अर्पित करता हूं ये आज की टॉक, आज का सेशन हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति, जिनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो उनकी एक सेल्फलेस सर्विस रही है। मेरे पास उसका अल्फाज नहीं है। और मैं साथ साथ प्रार्थना भी करता हूं, जैसे विजय साहब ने बड़े अच्छी कामना पूरी हो और मोस्ट टाइम परिवर्तन यानी चेंज एक अदृश्य यानी इनविजिबल टीचर है। ये बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही रोमांचक टॉपिक है, यकीन मानिए, आज की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें,
मैं जानता हूं कि आप सब जो यहाँ मौजूद हैं इस वेबिनार में, आप अपने आप में एक अच्छे से अच्छे लर्नर हैं। तो शायद उसी का प्रतीत है कि आज आप इस वेबिनार के कार्यक्रम में मौजूदगी आपकी है यहाँ पे। एक अच्छे लर्नर की ये कर रहा हूं, या डिजिटल रिकॉर्डिंग हो सकती है, पर्पस है। ज्ञान की जो पावर होती है उस पढ़ने में नहीं होती है, उसके एप्लीकेशन में होती है। तो अप्लाई तो आप तब करेंगे जब आपको याद रहेगा, और याद आपको तब रहेगा जब आप लिख डालेंगे। सो मैं तो ये कहूंगा कि इससे पहले कि आप एक बहुत ही बेहतरीन टीचर बने, मैं सिर्फ स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कर रहा, तो जब मैं आपको एज ए टीचर एड्रेस कर रहा हूं, तो मैं आपको देख रहा हूं एक सीनियर के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक कोच के रूप में, एक मेंटर के रूप में। सो मैं तो ये कहूंगा कि जब आपको मैं एक टीचर के रूप में मैं देख रहा हूं, सो बिफोर यू बिकम अ ग्रेट टीचर, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज यू नीड टू बिकम अ फैंटास्टिक स्टूडेंट। बिकॉज आज का एक अच्छा स्टूडेंट जनाब कल का एक अच्छा टीचर बनने जा रहा है, और यही बात हमें साबित करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं कोर ऑफ द सेशन से। चेंज यानी परिवर्तन एक एसेंस ऑफ लाइफ है। सच माने तो ये जिंदगी का एक पार्ट है। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, there are so many changes happening. हर समय हर पल इतनी सारी चेंजेस हो रही हैं जो साइलेंटली हो रही हैं, शायद आपको और मेरे को उसका एहसास भी ना हो। जी हाँ, साइलेंट, एब्सोल्युटली साइलेंट। पर इसके साथ साथ एक और बड़ी विचित्र अनोखी बात है इस चेंज की, या इवन हम और आपकी, कि नथिंग इज हेयर टू स्टे, एवरीथिंग इज हेयर टू पास। जी हाँ, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। सभी चीजें यहाँ से एक ना एक दिन जाने वाली हैं। मैं तो कहूंगा कि आप और मैं जो मिले हैं यहाँ पे, हमारा जो ये साथ है और हमारा जो ये जीवन है, ये भी बहुत छोटा सा ही जीवन है। अगर हम, मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं, तो ये मान के चलिएगा कि आप और हमारा साथ सिर्फ एक पल दो पल का है। वो कौन सा जो एक फेमस सॉन्ग है जिसको हमारे गोविंद जी भी कई बार और हमारे भारद्वाज जी भी गाते रहते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो सोचिए, अगर हमारी जिंदगी ही पल दो पल है, तो क्यों हम छोटी 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 बातों के दुख में, बातों के गम में क्यों शोक मना रहे हैं, क्यों शोक मना रहे हैं? सो आइए देखें कि थिंक, आपके इस छोटे से दिन में जो आप डेली रूटीन में आप बिताते हैं, या अब तक की जो आपकी जिंदगी रही है, या जो भी आपकी जिंदगी रही है जो आपने इस दुनिया में देखा है, आपको क्या लगता है क्या-क्या चेंजेस आ रही हैं? सो एक छोटी सी गेम कह लीजिएगा, छोटी सी एक्सरसाइज कह लीजिएगा, तो कुछ ऐसा शुरू करते हैं कि इसमें चैट बॉक्स आपके साथ खुला हुआ है। तो मेरा सवाल सीधा-सीधा आपको ये है कि दिन रूटीन में आप क्या-क्या चेंजेस नोट करते हैं? तो कुछ उसका एक आध विवरण देंगे कि दिन भर में आपको क्या-क्या चेंजेस महसूस होती हैं, या उसका आप एक्सपीरियंस करते हैं? अब वो चाहे आपके थ्रू हो या नेचर के थ्रू हो। तो कोई एक आधा आंसर दे सकता है?
यार मोर यूज, नयन संग कह रहे हैं कि मोर यूज ऑफ मोबाइल, ये तो खैर आप यूज करते हैं, इसमें चेंज नहीं आएगी, इमोशनल चेंजेस। उर्मिला ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इंटरनेट का कनेक्शन कभी ऊपर नीचे होता है, जैसे अभी कुछ पलों के लिए मेरा भी हो गया था। मूड स्विंग लीजिए, रितिका कहती है मूड स्विंग, एनर्जी एंड इमोशनल चेंजेस। बाय गॉड, क्या आपने मेरी दिल की बात कह दी। गुप्ता जी कह रहे हैं प्रायोरिटीज, बाय गॉड ये भी एक और सही जवाब। सो देखिए और क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हैं जो दिनचर्या आपको रोज विटनेस हो रही है। मौसम, क्या बात है, मौसम इज ऑसम टुडे आल्सो। वेदर चेंजेस, आरती जी कह रही हैं, आरएस साहब भी कह रहे हैं, पर अभी भी आपने काफी चीजें मिस करी हैं। रितिका कह रही हैं कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, हाँ इसके बीच में हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं। चलिए ये भी एक चेंज है। सर सोचिए तो सही, दिन से सुबह से लेकर रात तक आप, आपको लगता नहीं कि हम कपड़े भी काफी चेंज करते हैं? जो सुबह आपने पहना था, जो अभी आपने पहना, वो भी कुछ चेंज हो गया। आपको लगा नहीं कि अभी आज जो हम शाम की एक ताजगी महसूस कर रहे हैं, अभी सून कुछ घंटों के बाद ये रात में कन्वर्ट हो जाएगी। और रात भी भला कभी रुकी है तो फिर सुबह आ जाएगी, और सुबह भी कभी रुकी है तो फिर दिन आ जाएगा, और वापस मुड़ के ही ये शाम आ जाएगी। यस, हमारी एनर्जी लेवल में भी चेंज आती है, स्पिरिचुअलिटी में भी चेंज आती है, क्लोथिंग में भी चेंज आती है। तो अच्छा, ये तो बात हुई दिन भर की। अब एक नजर डालिए कि आपकी जो इस आसपास की दुनिया है, इसमें क्या चेंजेस हो रही हैं, इसमें क्या चेंजेस हो रही हैं जो आपने एक्सपीरियंस करी हैं। देखें अब आपकी थिंकिंग कहाँ तक चल रही है। तो 10 सेकंड्स और सोचिए, आपके आसपास की दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। रूटीन में नहीं, आपकी आसपास दुनिया में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। ओके, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि चेंज इज इंटरेस्टिंग, अदरवाइज यस इट बिकम्स बोरिंग, इंक्रीजिंग फियर, इंटरएक्टिविटी, वेदर इज गुड। नहीं अभी, हाँ वेदर एक हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो रही है जिसके बलस्वरूप हम काफी चीजें कर रहे हैं। एम्प्टी लेन हो रही हैं, वेरी लेस ट्रैफिक हो रहा है, आसमान कईयों को बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, हाँ ये भी एक चेंज है। जो जी 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 एब्सोल्युटली, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, ये भी एक बड़ी अच्छी चेंज है। एनवायरमेंट इज ऑल्सो रीसेटिंग, फाइनेंशियल इकोनॉमिक चेंजेस हो गई, हमारे पोर्टफोलियो में चेंज हो गई हैं। क्या क्या बोला, आपके पार्टनर में भी चेंज हो गई? नहीं 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 नहीं, मतलब उसके मिजाज में, अच्छा मिजाज में चेंज हो गई हैं। ओजोन लेयर क्लियर हो गई है, स्ट्रेस लेवल पता नहीं बढ़ी है या कम होगी। आरएस साहब लिख रहे हैं, मैडम डॉक्टर जसवीन जी लिख रहे हैं कि माय लाइफ चेंजेस हैव बीन एवरी मिनट। माय गॉड, लाइफ हो तो ऐसी। तो आपने क्या देखा? मैं बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे श्रोताओं का जिन्होंने इतना खुल के मतलब आंसर्स दिए हैं। तो आपने क्या देखा? क्लाइमेट चेंज, सीजन चेंज, आपको लगा नहीं अभी जो हम गर्मियों के मौसम में, अभी सून ये बाद में ऑटम, फिर उसको विंटर, और फिर स्प्रिंग, और फिर ये वापस साइकिल होगी। आपको लगता नहीं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? और हमारी टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई, सोचिए तो सही, जिसके माध्यम से आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक चेंज आपकी दुनिया में आ गई। किसने भला सोचा था कि आज से 3 महीने पहले जनाब हम ऐसे, आप और हम ऐसे गुफ्तगू कर रहे होंगे, और वो भी जूम पे। सर किसने ये सोचा था कि 20 साल पहले कि ये सोशल मीडिया होगा, ये ट्विटर होगा, ये फेसबुक होगा, ये इंस्टाग्राम होगा? किसने ये सोचा था? किसने ये सोचा था कि तरुण जैसे लिख रहे हैं कि हैंडशेक का रिचुअल वही खत्म हो जाएगा? जनाब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया रे, ये भी खत्म हो गया। पर कुछ चीजें नहीं बदली, कुछ चीजें नहीं बदली। उसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हो सकता है आपके ड्राइंग रूम में, हो सकता है आपके बेडरूम में, हो सकता है आपके किचन में, हो सकता है आपके लिविंग रूम में होगी, जो अब तक चेंज नहीं हुई है, जो आपकी दीवार पे कहीं ना कहीं होगी। कुछ गेस कर सकते हैं मैं किस चीज को रेफर कर रहा हूँ? जी हाँ, इनविजिबल लर्निंग नहीं, जो दीवार पे आपकी होगी। वॉच भी हो सकती है, क्लॉक भी हो सकता है। बट मैं एक प्रॉप आपके लिए लाया हूँ, और ये सवाल हमारे जो कुछ हमारे लोकल मित्र बैठे हैं हमारे नॉर्थ इंडिया से, एंड स्पेशली फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर से, मैं एक फोटो ला रहा हूँ आपके सामने। देखिए ये फोटो पिछले इतने सालों में चेंज नहीं हुई है, 2007 की है, फरीदाबाद की ही है, और आईसीआई ब्रांच की है। तो आप में से कोई गेस कर सकते हैं इस फोटो में जनाब कौन कौन व्यक्ति हैं और उनके नाम क्या हैं? अगर कोई बता सकता है तो हैट्स ऑफ टू हिम और हर। ये देखिए सर,
फोटोग्राफ आपके सामने दिख रही है सर? आपको जगजीत जी पूरी दिख रही है ये फोटोग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूरी दिख रही है। It's clear. ओके, कोई गेस करना चाहेगा कि इस फोटोग्राफ में कौन कौन उपस्थित हैं? थोड़ी पिछली फोटोग्राफ है, 2007 की है, यानी करीब 13 साल हो गए। संतोष कुमार जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जैसे केबीसी में कहते हैं। लाढ़ा साहब की है, जो उस वक्त के चेयरमैन थे। चलिए एक फोटो मैं और लाता हूं जनाब, और लाता हूं। देखिए ये भी फोटो आपको क्लियर दिख रही होगी सर। इसमें भी Yes, आप sir. गेस कीजिएगा कि ये फोटो इसमें कौन कौन है मेरे सिवाय। ऑफ कोर्स लाढ़ा साहब एक बैठे हैं, सतीश मित्तल जी और उनके आप। साथ कौन सज्जन बैठे हैं? भार्गव जी आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे इसमें? सतीश मित्तल जी बिल्कुल सही जवाब। यकीन मानिए जब भी मैं इन फोटोग्राफ्स को देखता हूं, और आप भी ऐसे अनगिनत फोटोग्राफ्स को देखते होंगे, बिल्कुल सही जवाब संतोष जी ने, सतीश मित्तल जी ने, कि बार तो बड़ी ईर्ष्या होती है। देखिए इस फोटो चेंज आ गई कितनी चेंज आ गई। तो अच्छा है ना कि चेंज अच्छाई के लिए आई, बेटर के लिए आई। तो यही तो खूबसूरत कुछ बातें होती हैं, कुछ जो चेंज हो चली और जो कुछ चेंज नहीं हुई। बट सर्टन थिंग्स इन आवर लाइफ शुड नॉट एवर चेंज। क्या उसमें से आप एक एग्जांपल दे सकते हैं जो हमारी जिंदगी में कभी बदलना नहीं चाहिए? What should never change? देखिए आपके माइंड इस वक्त कहाँ चल रहा है। अभी तक आपने कहा था कि जो चीजें चेंज हो रही हैं, अब क्या कुछ ऐसी 2-3 चीजें जो आप कभी भी चाहेंगे कभी भी ना चेंज है? आर के गुप्ता जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, एथिक्स। और फिर हम्बलनेस, बाय गॉड, हार्टफुल, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, मेमोरी, कैरेक्टर, प्यार, इंटेग्रिटी। क्या जवाब है। मैं कहता था ना कि हमारे जो ऑडियंस है वो वाकई अपने आप में देश भर में सबसे बेहतरीन है। और मॉरल वैल्यूज, जी जनाब, और स्माइल जैसे तरुण ने कहा और उर्मिला ने इमोशंस कहा, यही तो हम आपसे सुनना चाहते थे। तो फोटो को छोड़ के इवन सत्यमेव जयते या इंटेग्रिटी या मॉरल वैल्यूज, या जैसे हमारे जगजीत जी एक्सपर्ट हैं एथिक्स के ऊपर, तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये सालों हजारों साल भी पहले वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इन चीजों से, कैन वी लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दीज चेंजेस, या नेचर से हम क्या कुछ चेंज से कुछ लेसन ले सकते हैं? यस और नो। अगर यस जवाब है तो वाई टाइप कीजिएगा, और अगर नो है तो एन टाइप कीजिएगा। तो हम देखें कितने यस और नो आते हैं। तो क्या आप इन सब चेंजेस से सीख सकते हैं या नहीं? जी हाँ, यूनानिमस आंसर्स हैं। थोड़ा प्री डिटरमाइंड भी था, मुझे भी पता था कि 99.99% हम यस ही पाएंगे, और हमारे श्रोताओं ने वाई ही लिखा है। सो आइए और डीपर चलते हैं इस सब्जेक्ट मैटर में, ऊपरी लेयर से अब थोड़ी भीतरी लेयर तक। कहते हैं ना जैसे मैक्रो से माइक्रो इकोनॉमिक्स से, लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग फ्रॉम आवर होम ओनली। सो मैं कुछ आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैंने अभी अपने घर पे ही अपनी बालकनी से ये फोटो ली है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इस वक्त आपके बीच में, और बड़ी विचित्र एक फोटोग्राफ मैं आपके सामने मैं ला रहा हूं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जगजीत जी से कि वो स्क्रीन शेयरिंग को अलाउ करें, सो मैं दिखा सकूं। जी, स्क्रीन शेयरिंग पे गोविंद जी, या जी गोविंद सर, आई थिंक आपकी उधर से ऑप्शन है सर, प्लीज एक बार प्रेस करेंगे अलाउ का। जी, सो अब अलाउड है? हाँ, अब मेरे ख्याल से खुला है। यस दीजिए सर, साहब, नाउ यू कैन सर, नाउ यू कैन सर, प्लीज सर। द्वार खुल गया। यस सर। आइए सर, एक बड़ी विचित्र फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पे। इस वक्त आप ठीक मेरी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी के दर्शन कर रहे हैं। एक छोटा सा माइक्रो व्यू है, और आपके सामने इस वक्त है एक रोज का प्लांट। जी हाँ, ये कोई मनी प्लांट की बेल नहीं है, या वो जो वैसे बेलें होती हैं जो लंबी लंबी चलती हैं, ये उनमें से कुछ भी नहीं है। ये इंसिडेंटली बड़ी यूनिक चीज है कि ये रोज का प्लांट है। और देखिए तो सही कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है।
मानो कि बस छत को छूने वाला ही हो। इस प्लांट को देख के, इस रोज प्लांट को देख के आपके दिलो दिमाग में क्या विचार आया? तो कुछ लेसन पाएंगे आप? चैट बॉक्स में कुछ लिख पाएंगे? आइयों तक ऊपर देख के आपने इससे क्या सीखा? तो हम भी देखें आपने नेचर से क्या सीखा। जी, तो आरएस साहब लिख रहे हैं या नयन साहब लिख रहे हैं अचीविंग न्यू हाइट्स, बिल्कुल सही जवाब रहा। चेंजिंग विद द चेंजिंग टाइम्स, दीपिका ने बोला, बाय दैट्स अ वंडरफुल थिंग। रितिका ने कहा गोइंग डायनामिक और बीइंग डायनामिक, अडैप्शन टू द चेंज, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो देखिए कितने अच्छे से अच्छे ऊपर चढ़ते रहिए या ऊपर चलते रहिए, स्काई इज नॉट द लिमिट्स। और वाकई बोला किसने है? सागर ने, जिसका नाम ही अपने आप में अपने आप में संपूर्ण है। तो इवन गुप्ता जी भी ये कहते हैं कि नो लिमिट। तो देखिए जब रोज फ्लावर एक छोटे से पॉट में भी अपनी क्षमता से बियॉन्ड जाके भी और अपने टैलेंट को पूरा पूरा यूटिलाइज करके जब इतनी ऊपर छत तक पहुंच सकता है, तो हम तो आप तो इंसान लोग हैं सर। हो सकता है हमें पूरी दुनिया पे विश्वास हो, पर कई बार देखा गया है कि जाने क्यों बस हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। कई बार ये भी देखा गया है कि हमें अपनी वीकनेस तो कंफर्म्ड होती है मगर स्ट्रेंथ पे डाउट होता है। वो कहते हैं ना, अजब लोगों की गजब कहानी है ये। जी हाँ, अजब लोगों की गजब कहानी है ये। तो ऐसा कभी भी अभिप्राय अपने ऊपर ना होने दीजिएगा और ऐसे फूल पत्तों से जरूर स्ट्रेंथ लीजिएगा, नेचर से और इस चेंज से जो हमारे परिवर्तन जो हमारे इस वातावरण में हो रही है, हो सकता है इससे हम कुछ बहुत अच्छी सीख सीखें। आइए एक और ड्रॉप आपके सामने। मैं एक रियल फ्लावर तो नहीं तोड़ना चाहता था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक आर्टिफिशियल फूल लाया। आप इस समय इसको मान के चलेगा कि ये रियल फ्लावर है। अब मानिए तो सही, इस छोटे से फूल या इस तरह के छोटे से फूल की जिंदगी अमूमन कितनी होती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हद हुई तो 4-5 दिन। आप इस छोटे से फूल से क्या सीख सकते हैं? आइए कुछ चैट बॉक्स में आपके वर्ड्स हम देखें। देखें आप क्या लिखते हैं इस वक्त। तो नयन कहते हैं कीप ऑलवेज स्माइलिंग, मुस्कुराहट, ऑलवेज बी ब्राइट। वाह, अभी भी कुछ और अच्छे से शब्द लिखिएगा, कुछ हिंदी पंजाबी वाले शब्द लिखिएगा। बड़े इंटेलेक्चुअल वर्ड्स लिख रहे हैं आप इस वक्त हमें। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बीइंग ब्यूटीफुल ऑलवेज, लिव लाइक किंग साइज। सतीश जी कहते हैं स्प्रेड द फ्रेगनेंस, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट किया, स्प्रेड द फ्रेगनेंस। लाइफ इज फॉर अदर्स। अलीशा जी ने क्या बहुत ही बेहतरीन बात करी। सलोनी कह रही है कि बीइंग कलरफुल। चलिए, अगर हम ये सारे के सारे अगर हम ये पॉइंट्स को कंबाइन करें तो मेरे ख्याल से हमें आंसर मिल चुका है। सबसे विशेष बात जो इन फूलों की होती है, इन बाग बगीचों की होती है, ये अपनी छोटी सी जिंदगी में, चाहे वो 1 दिन हो या 2 दिन हो या 3 दिन, ये बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं मस्त। जी हाँ, मस्त। और यही शायद हमें रहना है। और हमें तो जानिए भगवान जी ने, उस वाहिगुरु जी ने, उस अल्लाह जी ने कितना समय दिया है, कितने सालों साल दिए हैं, फिर भी लोगों की रोने की आदत खत्म नहीं होती। ठीक है, हम इस दुनिया में रोते हुए आए थे, मगर दिनचर्या दिन भर या उम्र भर तो रोना नहीं है ना। तो उससे तो अच्छा हम इन फूलों से सीखें कि कितना मस्त रहें। और आपने देखा ये जो 2 फूल हैं या ये जो 3 फूल जो बाग में भी होते हैं, कभी आपने देखा कि ये किसी एक दूसरे से अपने आप को कभी कंपेयर करते हैं? कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। और जाने क्यों हम आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। उसका बंगला मेरे बंगले से बेटर क्यों, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बेटर क्यों, हाँ? उसकी आईटी रिटर्न मेरी आईटी रिटर्न से बेटर क्यों, उसकी बीवी मेरी बीवी से बेटर क्यों उसका हस्बैंड मेरे हस्बैंड से ज्यादा स्मार्टर क्यों? जनाब, ऐसी कंपैरिजन में ही लोगों की दुनिया बीत जाती, मोनों की उम्र बीत जाती है। तो कुछ सीखिए इन फूलों से, कभी अपने आप को इतना कंपेयर मत कीजिएगा। और आइए एक और दिशा लेते हैं। इस वक्त एक और सीन मैं आपके सामने करता हूँ, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब
जी, ये रहा दूसरा पहलू। ओके, अब आपके सामने ये क्या आ चुका है? इसमें लिखा है हमने फ्रॉम द पेंडेमिक न्यू नॉर्मल। जी हाँ, तो मेरा सवाल इस वक्त आपको ये है, फ्रॉम दिस पेंडेमिक new normal which we all have been facing for the past 3 months, which has created fluctuations in our life and in our livelihood. So from this change, what you have learned in the past 3 months? ये सवाल आपको, और अब सीधा सीधा या मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स को कृपया अपना माइक म्यूट रखें सो दैट हमारे सारे साथी इस प्रेजेंटेशन को एंजॉय कर सकें। सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि इस पिछले 3-4 महीने से आपने अपनी जिंदगी में क्या सीखा, क्या नई सीख सीखी है इस पेंडेमिक के लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। तो ये है सवाल, तो देखें आपने क्या क्या जवाब आपके सीन पे आ रहे हैं। सो पहला जवाब आ चुका है कि वी हैव गॉट स्ट्रेंथ और हमें लाइफ हैज बिकम अनप्रेडिक्टेबल। ओहो, ये अंजलि जी लिख रही हैं और उर्मिला लिख रही है कि एकांत का महसूस हुआ, सॉलिट्यूड, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लाइफ ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू चेंज, लाइफ इज टोटली चेंज। हाँ, ये चेंज तो हो रही है, मगर क्या चेंज आपने विटनेस करी, क्या नई चीज आपने सीखी है, ये बताइएगा। जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और साथ साथ आप वर्क फॉर होम भी तो कर रहे हैं। आपको कई डिटर्जेंट्स के ब्रांड नेम मालूम पड़ गए होंगे, कई सफाई सबके वो सौदों के नाम जान लिए होंगे, सोशल डिस्टेंसेस के बारे में आपको पता चला। लाइफ इज ब्यूटीफुल। सविंदर की अनेजा जी बोल रहे हैं, दीपिका कह रहे हैं कि जिंदगी जीने का एक नया तरीका, मोर फूडी बन गई, लाइफ इज प्रेशियस। तन्वी कहती है कुकिंग स्किल्स, आरती ने लिखा है बहुत ही बेहतरीन बात, मैंने ही 4 डिशेस सीखी हैं जनाब पिछले 3 महीने में, और जब नेक्स्ट बार मैं आपको अपने घर पे बनाऊंगा तो जरूर मैं ही सर्व करूंगा, मैं ही बनाऊंगा। आर के गुप्ता जी ने कह रही है कि टेक्नोलॉजी, पेशेंस और क्या लिख रहे हैं, पीस एट होम, वो लीजिए अल्टीमेटली एकांत महसूस हुआ। तो सलोनी जी भी कह रही है वी आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। बहुत अच्छे से पॉइंट हमारे वर्दीज, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने लिखे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज पॉइंट्स। तो देखिए कितने अच्छे पॉइंट्स हमारे पे लिखे हैं। अगर मैं इन सबकी समराइज करूं तो मैं तो कहूंगा कि जो मैं अभी चैट बॉक्स में मैं पढ़ पा रहा हूं वो है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली, हेल्थ में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ रियलाइज करी, अपने जीवन की प्रायोरिटीज रियलाइज करी, प्लान बी रियलाइज किया। जी हाँ, प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या रियलाइज किया कि हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, कईयों ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर थिंग्स। कुकिंग आपने कहा, आपने कोई नई हॉबी नहीं सीखी क्या? यस, योगा न्यू हॉबी, टीना कह रही है योगा न्यू हॉबी। ऑनलाइन लर्निंग आपने लर्न करी, और एक और भी आपने चीज लर्न करी होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग। जी हाँ, और बहुत ही, और कईयों ने लिख दिया जुगाड़ भी लर्न कर लिया, गिटार भी लर्न कर लिया, सिंगिंग भी, सेविंग भी। मेरे ख्याल से अगले सेशन में हम इनको जरूर बुलाएंगे कि सिंगिंग भी करवाएंगे और गिटार भी बनवाएंगे, हमारा फैमिली प्रोग्राम जो हमने मिलके बनाया है। सो देखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने इस पूरे चेंज में पाया है वो है पर्पस ऑफ लाइफ। जी हाँ, मीनिंग, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मैं आप सबको प्रिस्क्राइब करूंगा, जो गोविंद जी ने भी एक बार ये बुक प्रिस्क्राइब करी, मैं आपके स्क्रीन के सामने मैं ला रहा हूं। दिस इज द बुक, आप पढ़ पा रहे हैं, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। आप इतने खुश होंगे ये बुक पढ़ के, और आप कहेंगे थैंक यू फॉर दिस सेमिनार, कि एटलीस्ट आई गॉट दिस वन ब्यूटीफुल गिफ्ट। बहुत ही बेहतरीन बुक जो आपको एक जिंदगी में सहारा देगी। एंड दिस इज वेयर वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीज चेंजेस। तो हमें किसी चीज से डरना नहीं है, हो सकता है ये चेंज हमारे लिए शायद जरूरत थी। तो इन्हीं चीजों को जब हम एक पॉजिटिव दिशा से जब हम देखते हैं तो पाते हैं जीवन का एक सार ही बदल गया, मानो एक सार ही बदल गया। सो मैं एक इस मौके पे आई टेक दिस प्रिविलेज एंड ऑनर, मैं हमारे बीच में इस वक्त हमने 2 गेस्ट को भी बुलाया है टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस। और इस वक्त हमारे बीच में है हमारे पहले गेस्ट श्री आर के गुप्ता जी। गुप्ता जी, इस वक्त आप मौजूद हैं इसमें जी सर। ऑडियंस में?
जी सर। हाँ, हमारे गुप्ता जी हमारे सर। बीच इस वक्त आ चुके हैं। इनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं इनको क्वेश्चन पुट अप करूं। I know him for the last many years. Very learned personality. He is a young man of 71. जी हाँ, अंडरलाइन कीजिएगा इस वर्ड को। He is a young man of 71. अभी जब आप इनको सुनना स्टार्ट करेंगे आप मुझे भूल जाएंगे। He is full of, he is absolutely powerhouse of energy. एनर्जी का ज्ञान शायद इनसे और हमें आहूजा जी से हमें बहुत अच्छा मिला है। He has been a senior banker, retired from Oriental Bank of Commerce, and post retirement पिछले 11 सालों से is a wonderful faculty on life skills in many of the institutions, engineering and MBA institutes in Faridabad and neighboring, I would say, localities. So आज मुझे मौका मिला इनसे बुलाने का। So गुप्ता साहब, ये एक हम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे और आपका ज्ञान प्राप्त करना पाएंगे अपने श्रोताओं के लिए कि हाउ दी सडन चेंजेस इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैज मेड यू अ चेंजिंग पर्सन और मे बी अ चेंज्ड पर्सन। तो कुछ अगर आप रोशनी डालें इसके लिए तो दैट वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओवर टू यू गुप्ता जी। Thank you, sir. First of all, I will thank everyone who has given me this great opportunity to be with you for last 5 days. It's really a great learning for me. I'm a learner always. I'm a student always. I have never been a teacher or a professor or a trainer. I'm a trainee at all times. And this has made me, during this period, a completely changed person, as well as the technology is concerned. In fact, just by chance, I got an opportunity to have a session on online in Airtel Payment Bank, and they have their officers. उनके जो ऑफिसर्स थे वो डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिस्टेंट फार फ्लंग एरियाज के अंदर पोस्टेड थे। So then we suggested कि yes, instead of calling them here in Gurgaon in your head office, better it is we will have a session on online. But I was completely nil about that, how to do it and not to do it. But then one day I thought it, Mr. Gupta, because in the evening what happens when I sleep, I always think over what I had done today, whether wrong or right. I introspect myself. Then I thought it, can you not do it? Then I said, yes, I can. And this I can word I learned in 1982. When then Gujarat Ambuja, the balance sheet came to me, it has a I can that time. So I can, and I did it. Only the thing is, you require passion, learning of passion. This passion of learning is very important, so that I could do it. And thereafter, it became very simple for me. I continued for 3 months to train their officers in Airtel Payment Bank. Thereafter, during this change scenario, we went for LMS. Then we went on various platforms. And one wonderful example I will tell you about this LMS. It is a very typical type of system which is going on. Typical when we don't know, everything is typical. But when we know, everything is very easy. And I was just trying to ask here how to do it, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करें. And everybody always remains busy in their profession. But I got few tips. Then in the overnight, I sat down at 8 o'clock. And I worked up to 11:30. रात के 11:30 बजे तक मैं उसके अंदर लगा. कैसे नहीं होगा, आज मुझे करके ही उठना है. लोड कर दिया, सारे जो टॉपिक्स थे, सेशंस थे, असाइनमेंट थे, क्विज थी. And next day, I didn't tell to anybody because it is a system, so everybody knows about that. Vice President, he made a meeting and he said, when this person can do in the same, not aware of anything about the technology, why you youngsters cannot do it? And they were all motivated. So here my only submission to everyone is that change is a part of the life. You should not be afraid of the change. We should adopt this change. And for this purpose, मुझे मिश्रा जी की बात आज भी याद है
और मैं उनके सारे पॉइंट में लिखता हूँ, उनके मैं डेली एक पॉइंट पढ़ता हूँ। आहूजा जी के पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, वो भी मैं डेली पढ़ता हूँ। डेली पढ़ने से क्या होता है कि वो माइंड में अपने आप रिवाइज होता रहता है, देन यू डेवलप वन और टू अनदर पॉइंट। सो बाय दैट वे आई टेल यू देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज चेंजेबल, एवरी टाइम इज चेंजेबल। चेंज तो होना ही है, चेंज तो होगा ही। ओके, अब हमें चेंज के अंदर अपने को चेंज करके कैसे उसमें फिट करना है, दैट इज अवर चॉइस, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So थैंक I यू, feel that is the best way that we should have that courage. थैंक you, यू sir. थैंक यू वेरी मच आर के गुप्ता जी साहब। आपने जो अपने जिंदगी का जो सार जो शेयर किया कि अगर आप कर सकते हैं तो जिंदगी में कोई भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वेरी वाइडली Thank you, sir. worldly comments, and we'll also utilize your services in later series also. Thank you Thank very you. much sir, thank you। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि गुप्ता जी ने जो पॉइंट आउट किया कि जब आप एक बार अभिप्राय कर लेते हैं कि यस, अब आपने निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैंने ये नई चीज सीख के रहनी ही रहनी है, तो सर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। सीखने वाले को कोई रोक नहीं सकता और ना सीखने वाले को कोई सिखा नहीं सकता। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की नहीं, गुरु चाणक्य जी की, आई एम सॉरी, गुरु चाणक्य जी की बड़ी ग्रेट स्टेटमेंट थी। तो चलिए, अब हम काफी हमने पॉइंट शेयर कर चुके हैं अब तक के। सो अब मैं श्रोताओं से ये पूछना चाहूंगा कि जो अब तक हमने स्टार्टिंग से लेके और गुप्ता जी तक जो हमने कुछ पॉइंट शेयर करी हैं, इसमें कौन सी आपकी आहा मोमेंट रही, कौन सा आपको पॉइंट सबसे अच्छा लगा? तो क्या हम चैट बॉक्स में इस वक्त अपने कुछ एक पॉइंट लिख सकते हैं या 2 पॉइंट लिख सकते हैं जो अब तक के आपको सेशन में सबसे अच्छा पॉइंट लगा? अच्छा, नयन साहब कह रहे हैं मस्त, तन्वी कह रही है मस्त, मस्ट बी मस्त। लाइफ टाइम लर्निंग जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा, तो वो कईयों को वो पसंद आया है। और अब तक क्या पसंद आया, कौन सा सबसे ज्यादा आहा मोमेंट कि हाँ भाई ये पॉइंट अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो बात बन जाए। सागर साहब कह रहे हैं कि डोंट कंपेयर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फूनो योर एक्सप्रेशन एंड वॉइस। अच्छा, तो चलिए वो भी एक बात है। बी रेडी टू अवेल द चेंज अपॉर्चुनिटी। हो सकता है ये चेंज अपॉर्चुनिटी आपको एक नई दिशा दिखा दे। और ये देख लेने की चेंज मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स चेंज विद द चेंजिंग टाइम, ऑलवेज बी अ लर्नर एंड स्टूडेंट, कीप गोइंग, मूव ऑन। तेजेंद्र जी लिख रहे हैं गिव टाइम टू लाइफ टू एक्सेप्ट चेंजेस। बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई, बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई। अब मैं यूटिलाइज करूंगा हमारे सेकंड गेस्ट को इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में। और ये भी जैसे गुप्ता जी हैं काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, पर ऑफ कोर्स इनसे जूनियर हैं, एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर देवाशीष ढींगरा। तो देवाशीष, इस वक्त आप मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। देवाशीष, could you just unmute yourself and also have your video on so that we can see you? So can you hear me now? या गोविंद जी जरा इनको परमिशन देंगे। Yes, sir. Already permission दिया हुआ है. अच्छा, Please दिया हुआ discuss. है। देवाशीष, can we see you there? या Please, अब Yeah, sir. Actually, room में बच्चा सो रहा है, so I'm really sorry. अच्छा, नो प्रॉब्लम। But I think आवाज आ जाएगी तो काम हो जाएगा. हाँ, ये भी बात सही है, ये भी न्यू नॉर्मल है। ये तो भी न्यू देखिए, नॉर्मल है. ये भी वर्क न्यू फ्रॉम होम में नॉर्मल। चल रहा है. ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो ये तो बिल्कुल हमने बिल्कुल सही एग्जांपल उठाया इसका मतलब। देखिए, देवाशीष को मैं काफी अरसे से जानता हूँ और करीब 15 साल से ये एज ए स्टूडेंट, जब ये MBA स्टूडेंट थे, और आज की डेट में जब मैं इनको देखता हूँ एज ए रोल मॉडल इन द इंडस्ट्री एंड इन द MNCs, आई रियली फील वेरी प्राइडफुल कि कल के स्टूडेंट आज के अच्छे वक्तवा और अच्छे रोल मॉडल हैं इस सोसाइटी में, और ये अपने आप में काफी नॉलेजेबल, यंग और डायनामिक लीडर हैं। तो ये रहा सवाल देव जी आपके लिए, तैयार रहिएगा। इन दिस पेंडेमिक चैलेंजिंग टाइम्स, what is the bigger picture which is emerging among the corporates and what are their expectations from the professionals? जैसे आप कॉर्पोरेट में काफी अरसे से रह चुके हैं, तो एक बड़ी पिक्चर क्या इमर्ज हो रही है इंडस्ट्रीज को लेके? मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, इन जनरल की बात कर रहा हूँ। और वो हम जैसे प्रोफेशनल से आज की डेट में क्या उम्मीद करते हैं? तो संक्षिप्त में अगर आप कुछ बता पाए, बिकॉज मैं माफी चाहता हूँ, हमारे पास समय की थोड़ी है बंदिश, तो आप अगर थोड़े शब्दों में ये बता पाए। ओवर टू यू देवाशीष।
जी Sure, sir. Thank you for inviting me. And first of all, good evening to everyone. जी I hope everybody is safe and the family is safe. जय माता दी की जगह आजकल ये टैगलाइन बन चुका है. So that is also another change for all of us. And yeah, I think the question is very, very interesting. Uh, it is evolving question that has come in light in last few weeks with the kind of news we all are going through, with the kind of access to information we all have. And lately, a very, very interesting word somewhere hidden in the dictionary has emerged up among corporates, which is called relevant. So I'm sure हम सब अपनी अपनी डोमेन में काफी एक्सपर्ट रहे हैं. I'm sure हम सब अपने अपने इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं. But with these changing times, with these changing scenarios, being relevant has emerged the most important point to be able to really give a deep thought about. The idea actually came to me from last few days when I made a visit to Bikanerwala, when the Bikanerwala was allowed to be opened, and I saw a very interesting thing while just going through the store there. So जिस बिजनेस का मेन काम स्वीट्स बनाना था, जिस बिजनेस का मेन काम स्नैक्स बनाना था, they have started selling groceries. These are the times when they are trying to redesign and redefine their business. And this is equally important for the corporates as well. I'm sure हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में लिफ्ट में जरूर गए होंगे, ऑफिस में, सोसाइटी में. बट अब शायद टाइम हमें सिखा रहा है कि हमें अपने आप को अपलिफ्ट करने का टाइम आ गया है. सर ये दे दो. है कहाँ सर? सर्टिफिकेट है. सर्टिफिकेट दो ना इनको. सर्टिफिकेट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेंट से कि अपना माइक को म्यूट रखें. थैंक यू. जी देव, कंटिन्यू. Sure, sir. So I was just saying कि लिफ्ट में तो हम सब काफी बार जा चुके हैं, बट अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट करने का टाइम आ गया है. It's time for us to be flexible enough to learn new things that are going to be a new normal in next 1 to 5 years. चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Everybody is in the background, to the best of my knowledge, are going to make a lot of investments towards artificial intelligence. Human intervention को कितना कम करा जा सकता है आने वाले टाइम में is the deepest thoughts among most of the industries. तो जरूरी नहीं है कि जो एक सीए का काम आज से पहले काफी सालों से कर रहा है, the company in the later stages may expect them to be equally well qualified in the artificial intelligence platforms as well. These are the times for the corporates to invest, and they are investing it right now. I'll draw your attention to a very beautiful line by a very interesting person called Aristotle. I'm sure आप लोगों ने उसका नाम जरूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप जाके आज गूगल पे सर्च कर सकते हैं. He was a very deep thinker and also the mentor to Alexander the Great at once upon a time. He shared a very interesting thought that it is during our darkest moments we must focus to see the light. So in all this negativity that is coming around, there is a hope for the country and for the people of the country to be able to redesign their thoughts, to be able to learn certain things that are going to be the new normal for the future. जैसे मैंने आपको एक बिकनर वाला एग्जांपल बताया, एक और बहुत अच्छा केस स्टडी है. अगर आपने एक होटल चेन का नाम सुना हो, मैरियट. दे रन मोर देन 10,000 होटल्स अक्रॉस द ग्लोब, और वो अपने एंड से ये ट्राई कर रहे हैं हाउसकीपिंग के लिए. दे आर ट्राइंग टू डेवलप द रोबोट्स. सो इट इज डिजाइन्ड इन अ वे वेयर आप जब उसमें बटन दबाएंगे, जब वो आपके रूम के बाहर सर्विस के लिए आएगा, तो उसमें कुछ बटन्स होंगे जिसमें अगर आप उसको प्रेस करेंगे, सपोज यू नीड अ वाटर बॉटल, तो जैसे ही बॉटल का बटन प्रेस किया जाएगा, आपके सामने बॉटल बाहर आ जाएगी. So all these companies, whether hotels and any other industry, are now looking into a bit of robotics that are going to be the new normal for the future. So my only simple thought to share today with all of you is to now start thinking beyond your comfort zones. Thank you very much. Have a nice day, everyone. जी
Devashish, that was really great to what you have pointed out. What I could make out from your talk is that either you are updated or you will be outdated. Yes, sir, absolutely. As they call it in McKinsey, which is up or out. Yes. जी जी, thank you very much. So चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, and we have less time, so we'll cover up. So either we are updating ourselves or we'll be soon outdated. So beyond to our comfort zone, we have to look towards the looking zone, and that is very important. इसलिए हमें किसी चीज से डरना नहीं है. वो कौन सा शोले का डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया. समझो मर गया. तो हमें किसी चीज से डरना नहीं, निर्भय होके आगे उसको चैलेंज को फेस ऑन हेड ऑन लेना है. मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का, मोदी जी का, जिन्होंने हमें एक अच्छा सा स्लोगन दिया. स्लोगन ही नहीं, हमें एक जीवन का आसार दिया, और वो है आत्मनिर्भरता. तो देखिए, जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो ना केवल आप खुद स्ट्रांग बनते हैं, पर आपके जरिए और कितने लोग स्ट्रांग बनते हैं. और यही कुछ हमें बनना है. आज अगर हमें अपने सोसाइटी को मजबूत करना है तो हमें हर किसी को अपने अपने आप को मजबूत करना होगा. तो देखिए कितनी अच्छी ये सोसाइटी बन जाती है. और दूसरी एक विशेष बात, हमें हमेशा हमेशा के लिए एक प्रोएक्टिव इंसान जरूर बनना है. There's a difference between being active and proactive. जैसे एक बार मुझे याद है भारद्वाज जी ने कहा था कि आदमी को कुआं तब खोदना चाहिए जब उसको पानी की तलाश ना हो. नहीं है. क्योंकि जब आपको पानी की तलाश होगी, जब आप प्यासे होंगे, तो घबराहट में आप डर जाएंगे. हो सकता है पानी मिले या ना मिले, पर अगर आपने पहले ही कुआं खोद के रखा है, यानी प्लान बी, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया. एक बड़े अच्छे वक्तवा ने कहा, लेस ब्राउन ने, देवाशीष इस बात को जानते हैं, उन्होंने कहा कि इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी रादर देन हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड बी अनप्रिपेयर्ड. तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि हो सकता है हमें पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, पर हम प्रिपेयर्ड तो हो गए. मैं सैल्यूट करता हूं हमारे सारी फोर्सेस का, चाहे वो हमारे ग्राउंड फोर्सेस हो, चाहे हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो. देखिए कितने अच्छे अलर्ट रहते हैं, 2 मिनट के नोटिस पे रेडी रहते हैं, और हमेशा प्लान बी और सी रेडी होते हैं. तो क्यों ना हम भी प्रोएक्टिव हों, क्यों ना हम भी इस बात के लिए हों. मुझे याद है एक बार डीटीसी बस में मैं आ रहा था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 8-10 साल पहले की. चकाचक भरी हुई थी, जैसे पहले होती थी. आज तो बहुत अच्छी सी आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और ये वो. मुझे अभी तक याद है उस कंडक्टर की बात, मुझे भूलती नहीं, और आज के बाद आपको भी नहीं भूलेगी. कंडक्टर बड़े गुस्से में था. उस पर चेंज की बड़ी प्रॉब्लम होती थी. 1-2 रुपए के वो होती थी, अगर आपको याद हो किसी में से, वो उसकी टिकट्स होती थी, और लोग अपने 10 रुपए के 50 रुपए के नोट निकालते थे, तो चेंज यानी छुट्टे की तो हमेशा इश्यू होता था. तो एक बार कंडक्टर इतना गुस्से में आया, उसने जोर से बोल दिया सब पैसेंजर्स को, यार इस बस में हर कोई चेंज चाहता है. इस बस में हर कोई चेंज चाहता है, मगर अफसोस कोई चेंज लाता नहीं है. जनाब, जब मैंने ये बात सुनी, मैं तो सुनता ही रह गया. मैंने कहा ये भाई साहब क्या कह गए, इनको तो मेरे साथ चलना चाहिए, स्टेज पे होना चाहिए. कितनी जिंदगी का बड़ा आसार कह दिया कि हर कोई चेंज चाहता है दुनिया में, मगर अफसोस कोई लाता नहीं है. तो आप और हमें जनाब वो लाने का काम करना है. आप और हम तो रोल मॉडल हैं. आज हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास मॉडल्स बहुत हैं, मगर रोल मॉडल्स बहुत कम हैं. तो इसलिए आप और हमारा जो स्थान है वो बहुत 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 जरूरी है. अगर आप और मैं वो सतर्क नहीं रहेंगे, आप और मैं वो एहतियात नहीं रखेंगे, आप और मैं वो अलर्ट नहीं रहेंगे, या आप और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा. आइए मैं आपको दिखाता हूं एक प्लान बी. 99% मैं दावा कर रहा हूं, बिफोर ये दिखाने से पहले शायद आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा, मगर आज की डेट में ये बहुत 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 टू द पावर ऑफ 20 जरूरी है. और ये देखिए क्या मैं पेश करने वाला हूं. जी हां, ऑनलाइन के माध्यम से नजरें टिकाए रखिएगा. बस आपके सामने कुछ मैजिक होने वाला है, जादूगर कुछ प्रेजेंट करने वाला है. और ये रहा
आपकी स्क्रीन पे अब, हाँ, पढ़ाई पढ़ रहा है जगजीत जी? Yes, sir. Yes, sir. It's clear, sir. जरा Earthquake सबको पढ़ के emergency. बताएं क्या लिखा हुआ है। Earthquake emergency kit. हाँ, आप कहेंगे भला इस बैग की मुझे क्या जरूरत है प्लान बी की जरूरत है। आप क्या वेट करेंगे कि जोर का झटका आपको जोर से लगे और तब आपको ये बात समझ आएगी? या फिर दूसरों की तरह इंतजार करेंगे ओ की फर्क पैंदा है पंजाबी में होता है ना, ओ की फर्क पैंदा है। ओ पाजी पंजाबी में एक और गल होती है, बहुत फर्क पैंदा है, बहुत फर्क पैंदा है। ये है छोटी सी आइटम मगर मौके की वारदात बहुत काम की चीज है। मैं खोल के बताता हूं आपको, एक एक आइटम आपकी जरूरत की आइटम है जो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सर, खाने पीने की आइटम, पीछे क्या है, कुछ दवाइयां दिख रही, आपको दवाइयां दिख रही हैं सर? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको इग्नोर मत करना। मौके पे जब समय बहुत कम होता है ना, फ्यू सेकंड्स होते हैं, फ्यू मिनट होते हैं, अगर ये बैग हैंडी है ना और आप हैंडी बैग से कहीं ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जो थोड़ा सेफ हो या निकल जाते हैं, आपको बहुत ये क्या दिख रहा है आपको? ये है बैंडेज है, ये Bandage. है वो ये वो Cotton. है अपना कॉटन है। अच्छा, मैं आपको और दिखाता हूँ, ये क्या है, ऑफ कोर्स ये जो आज हम सब बांध रहे हैं। अच्छा, और क्या है, मैं बहुत भारी चीजें, और कुछ पैसे भी रख सकते हैं, हाँ, और कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं या मोबाइल में भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए लाया था। देख रहे हैं, सिग्नल दे रहा हूं मैं आपको सिग्नल को समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी आइटम है। आपके हर घर में, हर कमरे में, हर किचन में, हर बाथरूम में ये होनी चाहिए। इसको इग्नोर मत करना। ये है सिर्फ 100 रुपए की आइटम है, मगर जिस समय यूज होगी ना आपको समझ आ जाएगी प्लान बी क्या होता है। और ये तो खैर सैनिटाइजर है, आपने देखा होगा, मगर अब जो खतरनाक आइटम मैं आपको पेश करने वाला हूं ना, मुझे इसका दूसरा वर्जन मिला नहीं, पर अभी जो घर में पड़ा था ना मैंने ले आया हूं। आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Now it's ringing. सुनाई दे रही है आप? हाँ, सुनाई दे रही है। सब मौके पे, और ऐसे मौके पे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि इसकी अहमियत क्या है। सर, इन चीजों को कतई भी भूल के इग्नोर मत करें। ये दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे मैं नहीं जानता, आप ये गलती आज के बाद मत करना। अभी भी ये मत कहना कि मैं वीकेंड पे ये चीजें इकट्ठी करूंगा और घर में रखूंगा। कोई भी चीज आपसे पूछ के नहीं आती है, पूछ के नहीं आती है, तो जिज्ञासा कैरी कीजिएगा। और इस दौरान मैं तो ये कहूंगा, और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैं समय भी देख रहा हूँ करीब 7 बजने वाले हैं, तो आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जैसे गुप्ता जी ने भी जैसे कही थी, हमेशा एक जिज्ञासा जरूर रखिएगा अच्छी अच्छी चीजों की सीखने की। अब वो चाहे कनेक्टेड डिवाइसेस हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हो, चाहे नई स्किल्स हो, वो हमारी जो रीसेट जिंदगी की भी जो एक टैगलाइन है, अजी जनाब कुछ नया करोगे ट्राई तभी तो बदलेगी राय। नहीं, कुछ नया करोगे ट्राई तभी तो बदलेगी राय। तो आपके बेनिफिट के लिए मैं दोहराना चाहूंगा एज ए टेक अवे, की टेक अवे ऑफ टुडेज प्रोग्राम, जो आपके दिलो दिमाग में रहे। और ये मेरी तरफ से आपको एक विशेष गिफ्ट होगी। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमने डिस्कस करी कि बिफोर आप एक अच्छे से अध्यापक बने, आपको एक फैंटास्टिक स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। आज का एक अच्छा स्टूडेंट, कल का एक अच्छा टीचर। दूसरी बात, चेंज इज एन एसेंस ऑफ लाइफ, ये हमने कवर किया। परिवर्तन एक समाज का और एक नेचर का नियम है। तीसरी बात, नथिंग इज हेयर टू स्टे, एवरीथिंग इज हेयर टू पास। तो घबराइएगा मत, ये पेंडेमिक भी ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। हम तो दुआ करेंगे कि ज्यादा देर चले ही ना और हम वैक्सीन के द्वारा इस से बाहर निकले। चौथी बात, मेनी थिंग्स आर चेंजिंग इन डेली लाइफ, इन डेली दुनिया। गौर फरमाएं तो आप पाएंगे बहुत सारी चेंजेस हो रही है। लर्न कीजिएगा, सीखिएगा नेचर से, पेंडेमिक से, किसी से भी।
और जैसे गुप्ता जी ने कहा, हमने एक बात शेयर करी, आई कैन एटीट्यूड जरूर रखिएगा। 7वीं बात, ईगर टू लर्न, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर जरूर बनना है। 8वीं बात, डरना मना है, रेजिलियंस। 9th पार्ट, बी रेलेवेंट, जो देवाशीष ने कही, रेलेवेंसी नहीं छोड़नी। और 10th बात थी एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। और 11th बात जो हमने अभी अभी आपके सामने शेयर करी, अर्थक्वेक किट को भूल न जाना। और अगर आपने वाकई अपनी लाइफ को 4 चांद लगाने हैं तो सिर्फ लिफ्ट की इंतजार मत कीजिएगा, लिफ्ट से हो जाइएगा अपलिफ्ट। थैंक्स अ लॉट टुवर्ड्स दिस ग्रेट ऑडियंस। और आप सबके जीवन में एक सुख शांति का समूह हो, यही मेरी मनोकामना है। ओवर टू अवर होस्ट, और अगर कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने पे जरूर ट्राई करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, so it was my aha moment. वो कहते हैं कि जब जादूगर अपने पिटारे को खोलता है तो हर कोई उत्सुक होता है कि उस पिटारे में से क्या निकलने वाला है। कभी खरगोश निकलता है तो कभी फूल निकलता है और कभी कभी तो इंसान ही निकल आता है उसके अंदर से। तो आज जादूगरी का जो पिटारा आप सबके सामने खोला गया था, मैं भी उस बालक की तरह उत्सुक था कि आज के पिटारे में क्या निकलने वाला है। और सच कहूं, एक एक क्षण मेरे लिए उत्सुकता भरा था। एक एक क्षण मुझे लगा कि अब शायद एक नया जादू होने वाला है। और हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हर पल एक नया जादू हमारे जीवन में आज आया है और हम सबका यही प्रयास है, ये जादू आपके जीवन में हमेशा बना रहे और वो उत्सुकता आपके जीवन में कभी समाप्त ना हो। क्योंकि जब आपके अंदर उत्सुकता खत्म हो जाती है तो आपके अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाती है, और जब आपके अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाती है तो आप डीटीसी के बस में चेंज लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे चेंज तो सबको चाहिए लेकिन चेंज कोई लाता नहीं है। सो एक एक शब्द मजेदार था। मैं अपने को होस्ट जगजीत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर ऑडियंस के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्लीज, हम चाहेंगे कि आज इस बहुमूल्य समय को उपयोग किया जाए और ऑडियंस के क्वेश्चंस को शेयर किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं हमारे फेडबार के मुखिया, ये सर केशवानी सर, मैं एक शब्द मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा गोविंद जी की बात का, कि इससे पहले कि हम कोई सवाल का कोई जवाब भी दें, हमारे श्रोताओं ने जो एक स्नेह प्रकट किया और जो एक आदर प्रदान किया हमें इस वेबिनार के माध्यम के थ्रू, इसमें आने का ऑनलाइन नहीं कर पाए, मगर उन्होंने हमारे YouTube और Facebook चैनल पे जो इतनी रिस्पांस दिखाई है, तो उनकी ये डिमांड रही कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। वो कौन सा, मेरा नाम जोकर फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, द शो मस्ट गो ऑन। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए यही हम सब आपस में हमने डिसाइड किया कि डेफिनेटली ऑन द ग्रेट डिमांड हमारे जो श्रोताओं की रही है और आगे भी रहेगी, हम शो बिल्कुल जारी रहेंगे, थोड़े फॉर्मेट चेंज करेंगे। अब हम शायद 20 तारीख से, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे से एक बार फिर रोमांचक स्थिति और सीरीज लेके आएंगे, और उस बार हम हफ्ते में एक बार शो करेंगे और शायद 1.5 से 2 घंटे का होगा। और ये केवल सिर्फ कोई प्रोफेशनल्स के लिए शो नहीं होगा। टू मेक एनी एंड एवरीबडी इंक्लूसिव, इट वुड बी अ ग्रेट फैमिली प्रोग्राम। तो ये मेरी मनोकामना रहेगी आपको कि जरूर ज्वाइन करें। ओवर टू बैक टू गोविंद सर और जगजीत सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग आवर ऑडियंस विद आवर अपडेट। और अगेन एक और पिटारा जो आप था, एक और जादू पिटारे में से निकला कि अगले 20 तारीख से हम एक और जादू का सिलसिला लेके आने वाले हैं। उसमें आप सबका सहयोग हम लोग चाहेंगे कि सदैव बना रहे। मैं निवेदन करूंगा हमारे फेडबार के मुखिया प्रेसिडेंट राजपूत जी का कि कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल गोविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। केशवानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं आपको बधाई देता हूँ। जैसा कि आज मैं इसको आखिरी नहीं कहूँगा, ये तो अभी शुरुआत हुई है, तो हम आगे भी मिलते रहेंगे आपस में। कल हमारा एक ऑफिशियल वेबिनार है, कल 11 तारीख थर्सडे सुबह 11 बजे से 1 बजे तक
टॉपिक रहेगा हमारा रिसेंट अमेंडमेंट्स इन आईटीआर फॉर्म्स एंड 26 AS, और हमारे विद्वान वक्ता रहेंगे सीए संजय अग्रवाल जी, वॉइस ऑफ सीए, फॉर्मर सीसी मेंबर हैं ICAI के। तो मैं अपने सभी साथी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कल 11 बजे वो जुड़ें। सबके पास आईडी पहुंच चुका है जूम का, और हमारे जो नॉन मेंबर हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा यदि वो इस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं संजय अग्रवाल जी को, तो काइंडली हमारे सेक्रेटरी जतिन नागपाल जी को अपनी रिक्वेस्ट भेजें, सो दैट कि हम जूम की आईडी आपको भी भेज पाएं। तो इन अब्सेंशिया जतिन नागपाल जी, मैं उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और खास तौर से मैं जतिन जी का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पिछले 4 दिन बहुत अच्छे से कंडक्ट किया। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इंसान हैं वो। थैंक यू जतिन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। राजपूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज फिटबार के सहयोग के बगैर ये प्रोग्राम हो नहीं सकता था। आपके माध्यम से हम लोगों को अवसर मिला कि हम लोगों के सम्मुख आ सके, और वाकई में जतिन जी के बगैर, क्योंकि जतिन जी हमारे लिए सारथी स्वरूप हैं, वो हमारे इस रथ को आगे लेके आए। 4 दिन तक उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस सभा को आप लोगों तक पहुंचाने का हमें जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए सीरियसली बहुत बहुत हृदय से हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जितने भी सह वक्ता हैं, सबकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो जगजीत सर, अगर कोई सवाल हो ऑडियंस के तो प्लीज शेयर कीजिए। सर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि जतिन जी से हाउ वी कैन कनेक्ट विद द जतिन जी। सो विजय सर, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, इफ यू हैव एनी कांटेक्ट डिटेल्स प्लीज शेयर इट। सर मैं आपको टेलीफोन नंबर देता हूं, आप भी शेयर कर सकते हैं। मैं इस पे चैट पे शेयर करता हूं सर उनका एक नंबर। सवाल, हरीश जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं जैसे एक सवाल ये है कि जैसे एक बहुत सारे थॉट्स चलते हैं गोविंद जी से कि या केशवान जी से, जैसे बहुत सारे आदमी के मन में थॉट्स चलते हैं, उस Yes, थॉट्स में कंसंट्रेशन लाके जीरो कैसे हुआ जाए कि जो चारों तरफ ना भाग के वो थॉट्स को कंसंट्रेट किया जाए। Yes, sir. Great, sir. Harish, sir. Now this question to Govind ji and Keswani, sir. Please, anyone? Keswani, sir. सर किशोर सर, यू हैव टू अनम्यूट। जी, बहुत ही अच्छा सा सवाल कि काफी सारे थॉट्स हमारे दिलो दिमाग में जाते हैं, तो ये सवालों की जो उथल पुथल जो है, इसको हम कैसे सेटल करें, शायद मैं भी नहीं सेटल कर पाया। इसके लिए काफी एक वर्ड होता है सॉलिट्यूड, उसमें जाना बहुत जरूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का भी कहना था, इफ यू वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ योर थॉट्स यू नीड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ थॉट्स। तो जितना हम अपने दिलो दिमाग को इतने लादे चलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के थॉट्स को, अच्छा कई बार तो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी हमारी सोच और तनावपूर्ण वर्चुअल मतलब स्ट्रेसेस होते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कभी आए ही नहीं। अब जैसे कई लोग इस करंट मौजूदा स्थिति को लेके ये कहते हैं कि अगले 6 महीने में मेरा क्या होगा, मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं ये नहीं होगा नहीं वो होगा। अरे भाई तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है, इतना दिलो दिमाग अपना क्यों अपना हैवी कर रहा है? व्हाई नॉट वी बी रेस्टफुल, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग या हमारे सज्जन भाई जिन्होंने ये सवाल पूछा है, अगर एक मेडिटेशन का एक या योग का एक रूप ले सकते हैं और कुछ चंद समय सुबह का या शाम का डिवोट कर सकते हैं, to a great extent it gives you a peace of mind. इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, मगर मैं उम्मीद करूंगा अगर आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार। थैंक यू वेरी मच सर। बस इसमें केशवानी सर, मैं बस यही ऐड करूंगा मैं कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा रोल रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जब सूरज उगने से करीबन 1.5 घंटे पहले जो टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये वो वक्त होता है जो मस्तिष्क करीबन शून्य होता है, विचार उसमें लदे नहीं होते हैं, एक नई शुरुआत हो रही होती है दिन की। अगर उस समय को आप मेडिटेशन के लिए उपयोग में लाने लग जाएं तो कहीं ना कहीं आपको सॉलिट्यूड का एक नशा होने लगेगा। उसके लिए कभी हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एक तरीका है मेडिटेशन। अगेन आसान होता है बोलना, लेकिन करना कठिन होता है, और कठिन चीजें ही हमारे लिए बनी हुई हैं, तो क्योंकि आसान चीज तो कोई और भी कर लेगा। तो धन्यवाद हरीश जी।
मैं हरीश मंगला जी को एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जैसे केसवानी सर ने बताया, गोविंद सर ने बताया, मंगला जी के क्वेश्चन का रिप्लाई दिया। मैं कहता हूँ सर, थॉट्स जो इतने आते हैं वो उसी पर्सन के अंदर अंदर आते हैं जिनके पोटेंशियल भगवान को दिखते हैं। When you have a potential, so definitely you will get the thoughts in your mind, and that is your, your capability कि yes, you can do something, the new and the different thing in your life. So जब ये जो प्रोग्राम बेसिकली ये जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, in that lockdown in the starting month, सुनिए मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें आई कि सब कुछ बंद हो गया और मैं 24 घंटे काम करने वाला पर्सन, सो मैं कैसे अपने आप को घर में बिठाऊं एकदम खाली। सो पहले एक हफ्ता तो पूरे घर को रीअरेंज किया और थॉट्स फिर भी नहीं रुके। एंड सडनली फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लर्निंग, वर्चुअल ऑफिस के ऊपर काम किया, और जैसे वर्चुअल ऑफिस के ऊपर काम किया, सो ये इन्वेंशन हुई कि हम रीसेट जिंदगी का प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए। तो हरीश मंगला जी, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि व्हेन यू हैव अ डिफरेंट थॉट्स इन योर माइंड, सो अप्लाई योर माइंड एंड एग्जीक्यूट योर थॉट्स इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ, सो डेफिनेटली यू विल गेट द न्यू वैल्यू इन योर लाइफ। हरीश मंगला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We read more and more. We read more and more. Then our mind wanders here and there. Yes, sir. So that's why I have. Sir, वो basically when you are reading something new, so it means your mind is working and that is clicking in a new way. So we have to understand the diversion from the mind, and we should go in a positive way. So हर person के अंदर decision लेने की एक क्षमता होती है, and you have to decide according to your current circumstances के which is good for me and which is bad for me, and you take the decision and you can change not only your life, even you can change the life of the other family members, sir. Thank you so much, sir. Welcome, sir. So, Govind sir, over to you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. तो देवियों और सज्जनों, ज्ञान का ये समागम आज अल्प विराम पे जा रहा है, क्योंकि अल्प विराम के बाद फिर से वाक्य लिखा जाएगा, और वाक्य जब लिखा जाएगा तो इतिहास रचा जाएगा। आइए इतिहास का पार्ट बनते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन के सामने हमारे सारे के सारे को स्पीकर्स हैं। ये बहुत मेहनत करी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने के लिए, और इसके साथ साथ मैं कैसे भूल सकता हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। हमारे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे लिए वो भ्राता भी हैं, मेरे लिए मार्गदर्शक भी हैं, और आज के सेशन का कंक्लूडिंग रिमार्क देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सीए तजेंद्र भारद्वाज जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच गोविंद जी। आज इस प्रोग्राम 6 दिन की सीरीज के एंड डे में, एंड मोमेंट्स में बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ज्ञान की निर्मल और पवित्र गंगा में हम 6 दिन स्नान करते रहे, और अब ऐसा लग रहा है कि ये अब कंप्लीट हो जाएगा, और कल से हम इस वक्त इस 1 घंटे में क्या करेंगे। और इतना एक अटैचमेंट सबसे, आप सबसे और पूरी ऑडियंस से हो गया है कि मैं भी बहुत से अपने मित्रों को इनवाइट करता था इसे सुनने के लिए, तो उन्होंने बहुत एडमायर किया है, बोले सर ये तो आपने बहुत ही एक अच्छी, क्योंकि हम लोग सारा दिन अपनी एजुकेशनल वेबिनार्स, एकेडमिक वेबिनार्स देखते हैं, वो सब चीजें हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। ये आज के जो 6 प्रोग्राम रहे, ये ऐसे रहे कि जो दिल से बोला हमारे स्पीकर्स ने, और हमने भी बहुत दिल से सुना। तो आज बहुत ऐसा फील हो रहा है कि शायद कल इस 1 घंटे की पूर्ति कैसे होगी। तो ये तो एक मेरे पर्सनल सेंटिमेंट्स हैं, हमारे रिगार्ड्स हैं मेरे सारे, हमारे आज ये 6 के 6 स्पीकर्स को। एक छोटा सा एक लाइटर मोड में एक प्रॉब्लम पूछना चाहता हूँ केशवानी जी से। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको लाइटर लीजिएगा, मतलब मैं मजाक के उसमें शेप में कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। सर पहले 1000 का नोट होता था, मतलब जिंदगी में चेंजेस आ गए सारे, लेकिन एक चेंज अभी समझ नहीं आ रहा। पहले हम 1000 का नोट लगाते थे, फिर 500 का रखते थे, फिर 100 का रखते थे। अब सर वो 100 का नोट आगे लगाना है या पीछे लगाना है, ये समझ नहीं आता। ये तो सवाल भी आप है तो जवाब भी आप है। उनको इकट्ठा रखते हैं ना सर, तो 2000 का नोट बेइज्जती समझता है कि यार उसको आगे लगा दिया। 100 का नोट चौड़ा होके पीछे लगता है कि मैंने सबको घेर लिया, वो समझ नहीं आता सर। वो क्या आगे जगजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? सर नोट वहीं लगाना है जहां उसकी जरूरत है वैसे।
सर मैं थैंक यू वेरी मच। जगजीत ने सही सवाल दिया, क्योंकि सबकी एक यथा योग्य स्थिति है, परिस्थितियों के हिसाब से स्थिति बदलती है, लेकिन उसको अपनी स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी वैल्यू को सही जगह प्लेस कर दें तो वो सोसाइटी बनती है। सही। सोसाइटी का Wonderful, wonderful. जो सर्जन है वो तभी होता है जबकि हम लोग अपनी अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और दूसरे की इज्जत को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को प्लेस करें। जैसे चेस में होता है सर कि कई बार प्यादा हाथी को भी गिरा देता है, तो वो उसकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम सभी इस सोसाइटी में इसको आगे बढ़ाने के लिए, देश को चलाने के लिए अपने अपने अलग अलग कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे हमारे फिट बार ने 6 दिन हमारा सहयोग दिया, आप सब ने हमारे यहाँ आकर के इसका अनुभूति कराई कि ये ज्ञान गंगा भी कोई ऐसी चीज होती है जिसमें कि नहाने के बाद आदमी को वापस मन नहीं कर रहा वापस जाने का। सर एक हमारे गोविंद जी एक जी सर। थोड़ा सा लिबर्टी लेना चाहता हूँ। एक जी हमारे सर। श्रोता हैं आज हमारे हरिंदर सिंह कीना जी, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर और वो पास्ट Okay. प्रेसिडेंट रोटरी क्लब फरीदाबाद ग्रीन से हैं। प्लीज एक जी बार सर। आप उनको अनम्यूट कीजिए, उनके बाद फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा सर। कर दिया सर। कीना सर को अपने आप एंड से अनम्यूट करना पड़ेगा। हरिंदर जी आज ही हाँ जी, वेलकम सर। yeah. First of all, I would like to thank Tajender ji for giving me this opportunity to speak in front of these, so many learned and worthy participants. मैंने unfortunately मेरा अभी ये virtual background आ रहा है, otherwise I wanted to show you that how much excited I was to participate in this online learning program. You will not believe I started my office at 6 o'clock and I was, I put myself on Zoom by, in hands-free mode. Actually, I contacted Tajender Bhardwaj ji for some other, request that we want to have some another, Zoom session. And during that interaction, I got to know that they are already having a 6 days program. And then he advised it will be good if you can also listen. So fortunately, yesterday I could get a chance to speak to the yesterday's speaker, Manisha Jaiswal ji, and it was so effective. I found it so effective and full of learning that today I was so actually yesterday mine was work from home, so it was easy to attend. But today was like work from office, so I decided that to leave the office at sharp 6 o'clock, and at any cost I wanted to listen to this today's program. So I'm really very happy that you people are the whole CA fraternity and other learning members are making good use of this technology and making others also to get benefit to get benefited out of it, like me. So it was really awesome, and from my side I would like to thank all of you. All the words will fall short in the praise of the learnings which I have learned during these 2 days, and I would love to attend even in future also. Thank you so much. Thank you sir. Thank you very much. So देवियों और सज्जनों, समय बहुत आगे जा चुका है और बहुत ही इमोशनल टाइम है क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं। अब विदाई लेने का वक्त आ चुका है। आंखें कहीं कहीं मेरी नम हो रही हैं। बस इसी शब्दों से हम लोग विदा लेना चाहेंगे कि 20 तारीख को मिलिएगा, कुछ मन की बात करेंगे, एक नए पैटर्न में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, कुछ नई कहानियां लेके आएंगे, कुछ नए लोग आएंगे और फिर इतिहास में कुछ नए पन्ने जोड़े जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जुड़े रहिए और चेंज लेके जाइए लोगों के जीवन में, ताकि चेंज हर तरफ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने सारे को स्पीकर्स की तरफ से भी, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। See you soon. मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।